और अब अगले मुकाबले की तैयारियां, जतेंद्र सिंह वर्सेस जगदीश मेतई, इनके बीच में मुकाबला पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में। और ये चौथा मुकाबला है पंजाब और मणिपुर के बीच जो स्वर्ण पदक के लिए खेला जा रहा है गांधीनगर के मैदान में। और यहाँ लिफ्ट किया लेकिन बिना किसी लाभ के। दोनों खिलाड़ियों को पहले अंकित दरकार। जतेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो इंटर यूनिवर्सिटी में इन्होंने भाग लिया था, आईटीबीपी में कार्यरत हैं, गुरदासपुर के हैं और जूनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता के कांस्य पदक विजेता 2018-19 के लखनऊ में प्रदर्शन का निराशाजनक रहा था, 8वां स्थान इन्हें हासिल हुआ था। और उनका मुकाबला चल रहा है जगदीश मेतई से। जगदीश मेतई 12वीं कक्षा के छात्र हैं। जगदीश मेतई जो समय नीली पोशाक में है और उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्कोर को बराबर करने की, क्योंकि पंजाब इस मुकाबले में 2-1 की बढ़त बनाए हुए। पंजाब के लिए अवतार सिंह और कंवलप्रीत कौर ने मुकाबला जीता और इस बार क्या सैक्रिफाइस नहीं, यहां पर मुकाबले को माथे कहकर रुकवाया गया। और इस तरह से निष्क्रियता के फलस्वरूप मणिपुर के खिलाड़ी जगदीश मेतई को मिला एक शीदो। कदमों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। और यहां बाहर धकेलने में जरूर कामयाब रहे थे और यहां कोची गारी की थी लेकिन बिना किसी लाभ के। आप देख रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों की मिक्स टीम जूडो चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला पंजाब वर्सेस मणिपुर। और यहां पर 3-3 मुकाबले, 3 पुरुषों के और 3 महिलाओं के होते हैं। हर टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और यदि स्कोर 3-3 से बराबरी पर होता है तो ड्रॉ निकाला जाता है और उसके बाद जो मारे सो मीर की कहानी दोहराई जाती है, यानी गोल्डन स्कोर से होता है फैसला 7वें मुकाबले का। लेकिन फिलहाल इस मुकाबले में पंजाब के खिलाड़ी को एक अतिरिक्त लाभ, क्योंकि उनका अपोजिशन वाला जो खिलाड़ी है जगदीश मेतई, वो यहां ये देखिए पैर को उठाया था खूबसूरती के साथ लेकिन ग्रिप छूटी, जिससे माथे कहकर मुकाबले को रुकवाया गया। यहां तारीफ करनी होगी। और इस तरह से एक और तो 15 मिनट बची है। दोनों खिलाड़ियों को एक शीदो। यहां ग्रैपल करने का एक अच्छा मौका था जो हाथ से जाता रहा। कोई फायदा नहीं उठा पाए। यहां जरूरत है जो भी मौका मिले उसका फायदा उठाने की। और यहां पर ग्रिप को मोड़ा है खूबसूरती के साथ। पिस्टल ग्रिप थी, पिस्टल ग्रिप के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से मोड़ा, लेकिन माथे का इशारा उनसे पहले ही रेफरी ने किया, क्योंकि यहां और अंक बनने की संभावना। और आप ये देख रहे हैं पुरुषों का 73 किलोग्राम का मुकाबला जतेंद्र सिंह वर्सेस जगदीश मेतई के बीच, जो कि चौथा मुकाबला है पंजाब मणिपुर के फाइनल मुकाबले का। और ये मुकाबला चल रहा है मिक्स टीम जूडो चैंपियनशिप के अंतर्गत, जिसका आयोजन गांधीनगर में किया जा रहा है। और यहां पिस्टल ग्रिप की एक बार फिर से कोशिश, अपने दांव में उलझा सकते हैं, यहां पर अपने दांव में उलझे और ये टोन करने के साथ ही विजयी रहे इस मुकाबले में मणिपुर के खिलाड़ी जगदीश मेतई। और इस तरह से ये मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है, क्योंकि अब ये 2-2 से बराबरी हो गई है। पंजाब जो 2-1 से आगे था और जगदीश मेतई ने यह मुकाबला जीतने के साथ ही स्कोर को कर दिया है 2-2 से बराबरी पर, यानी पंजाब 2 मणिपुर 2। इस तरह से हाजमे के उद्घोष के साथ यह मुकाबला शुरू हुआ। नवरूप कौर और
कल्पना देवी के बीच का महिलाओं का मुकाबला, ये 5वां मुकाबला है पंजाब वर्सेस मणिपुर के बीच छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेलों की मिक्स टीम जूडो स्पर्धा का ये फाइनल मुकाबला और फाइनल मुकाबले का पांचवी बाउट जो इस समय महिलाओं के 57 किलोग्राम में चल रही है नवरूप कौर और कल्पना देवी के बीच। नवरूप कौर जो पंजाब पुलिस में कार्यरत है, अमृतसर की है, सीनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता जो लखनऊ में आयोजित की गई थी इसी वर्ष वहां की कांस्य पदक विजेता, और पिछले दिनों यहां पर गांधीनगर में जो ये आयोजन किया जा रहा है यहां 5वां स्थान इन्हें इंडिविजुअल स्पर्धा में हासिल हुआ था। और एशियन जूनियर की भी कांस्य पदक विजेता। और वहीं अगर हम कल्पना देवी की बात करें, ये मणिपुर पुलिस में है, यानी 2 पुलिसिया खिलाड़ियों के बीच में जंग चल रही है, एक मणिपुर पुलिस की और एक पंजाब पुलिस की। वर्ल्ड कप में 3रा स्थान इन्हें हासिल हुआ था 2010 में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबा तजुर्बा है कल्पना देवी के पास। कल्पना देवी एक लंबा तजुर्बा उनके पास, और यहां पर खूबसूरती के साथ ओशोतोगारी करने में कामयाब, लेकिन बिना किसी लाभ के। और यहां एक शिदो अंक का भी इशारा किया था रेफरी ने, तो एक शिदो अंक पंजाब की खिलाड़ी नवरूप कौर के लिए। दीपक गुप्ता हैं इस मुकाबले के रेफरी, एक पार की नजर बनाए हुए इस मुकाबले पर। 2 मिनट 17 सेकंड बाकी हैं निर्धारित समय समाप्त होने में, और दोनों खिलाड़ियों को पहले अंक की दरकार। रिपोर्ट से आगे की व्यू रचना जरूर बनाई थी लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, और यहीं बीच बीच में औचिगारी का प्रयास जरूर कर रही हैं कल्पना देवी। स्टैंडिंग पोजीशन, दोनों पुलिसिया खिलाड़ियों के बीच में यह मुकाबला चल रहा है, एक पंजाब पुलिस के खिलाड़ी और एक मणिपुर पुलिस के खिलाड़ी। जोन से बाहर निकल गए थे जिसके फलस्वरूप रेफरी दीपक गुप्ता ने बीचों बीच मुकाबले को कराने का ऐलान किया। वर्ल्ड कप में 3रा स्थान हासिल हुआ था कल्पना देवी को जो मणिपुर की हैं, और कॉमनवेल्थ गेम 2014 में भी कांस्य पदक जीत चुकी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस खिलाड़ी के तजुर्बे का, और अपने दांव में उलझी हुई इस बार, और अपना मौका ताड़ा इस बार कल्पना देवी ने, लेकिन बिना किसी लाभ के। बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में, और फाइनल में जो रोमांच की पराकाष्ठा होनी चाहिए वही कुछ यहां दिखाई देती हुई। और यहां 1 सेकंड के 100वें हिस्से की चूक भी बहुत आत्मघाती साबित हो सकती है। यहां पर रिपोर्ट किया खूबसूरती के साथ, मणिपुर अपनी बढ़त बनाने में कामयाब। कल्पना देवी ने अपने तजुर्बे का बहुत ही अच्छा फायदा उठाया और इपोन किया खूबसूरती के साथ, और 3-2 की बढ़त बनाने में कामयाब। मणिपुर पंजाब इस मुकाबले में पिछड़े हुए। पिछला मुकाबला भी इपोन से हुआ था तय, और यह भी इपोन से हुआ, तो इस तरह से कल्पना देवी ने हराया नवरूप कौर को। तो मणिपुर इस मुकाबले में 3-2 से आगे फाइनल मुकाबले में। और अब अगला मुकाबला, निर्णायक मुकाबला, पंजाब वर्सेस मणिपुर फाइनल मुकाबला। और फाइनल मुकाबले की फाइनल जूडो का यह मुकाबला है। करणजीत सिंह मान सफेद पोशाक में और एन शीतल सिंह नीली पोशाक में, और यहां पर खूबसूरती के साथ देखना है जिसे अंजाम तक पहुंचाया गया। माते कहकर मुकाबले को रुकवाया गया। उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के पक्ष में कोई अंक नहीं। शीतल सिंह जो कि मणिपुर के खिलाड़ी बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, और इस तरह से किसी भी खिलाड़ी के नाम कोई अंक नहीं रहा। ऊंची माता जरूर लगाया था खूबसूरती के साथ, लेकिन रिप्ले देखकर जूरी ने तय किया कि यहां कोई अंक नहीं बनता। तो ऊंची माता का उनका यह प्रयास उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काफी रहेगा। और पंजाब वर्सेस मणिपुर फाइनल मुकाबला 3-2 से मणिपुर के खिलाड़ी आगे।
और यहाँ शीतल सिंह यदि ये मुकाबला जीतते हैं तो मणिपुर के नाम होगा ये ताश, लेकिन यही पंजाब के खिलाड़ी यदि जीते तो मुकाबला फिर 7वें मुकाबले तक जाएगा और उसके लिए ड्रॉ निकाला जाएगा और उसके बाद गोल्डन स्कोर होगा उस मुकाबले में, यानी वजारी ही पोन बन जाएगा एक तरह से। करणजीत सिंह मान सफेद पोशाक में, ऊंची कदकाठी, और वही शीतल सिंह कदकाठी ज्यादा नहीं है लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं है, और क्यों ना हो, क्योंकि उनके जो साथी खिलाड़ियों ने उनके लिए एक अच्छा रास्ता तैयार कर दिया है जीत का। 3-2 की बढ़त है मणिपुर के पक्ष में। पूर्वोत्तर भारत में एक महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया है मणिपुर, और यहां हिप मूवमेंट का परिचय पहले पूरा नागे की स्थिति बनी थी लेकिन बिना किसी लाभ के। 2 मिनट 15 सेकंड बाकी। और इस तरह से इस मुकाबले में, जो कि निर्णायक मुकाबला है, और यहां पर डिस्क्वालीफाई हुए और विजेता बनकर उभरे मणिपुर के खिलाड़ी, और ना सिर्फ विजेता बनकर उभरे बल्कि अपनी टीम को भी उन्होंने चैंपियन बना दिया। तो इस तरह से 4-2 का स्कोर रहा मणिपुर के पक्ष में। So in order to win we must play, and to play we must get on the field first. ना सोना ना चांदी ना पीतल से, खेल तो बनता है जोश से। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, दहाड़ेंगे हम जोर से। साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। Yeah, welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports. So come on then, let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it 'cause you can. Come on. रोका कितनों ने, तू रुका नहीं। टोका कितनों ने, तू झुका नहीं। तू क्या है उनको पता नहीं। विशाल तू रानी की वारसी, तू गहरी रात भर ना सोया तू दिल शाम, क्या क्या तू पहली तूफान को पिया तूने एक दूध में। दर्द को दिया तूने चोट चोट में। No, we don't back down. पंशेर तू तो हारेगा, तू खुद से आगे दौड़ेगा। That's right, दौड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। United we walk, in unison we talk. There's beauty everywhere, don't you see that? We don't ever stop, we fly as a flock. There's nobody better, you can feel that. तू क्या है उनको पता नहीं। कश के रंग सा विशाल तू रानी की वारसी, तू गहरी रात भर ना सोया तू दिल शाम, क्या क्या तू पहली तूफान को पिया तूने एक दूध में। दर्द को दिया तूने चोट चोट में। No, we don't back down. पंशेर तू तो हारेगा,